क्या झारखंड में नियुक्तियों का खेल अब सरकार के गले की फांस बन गया है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसे नाम तय किए गए हैं जिन्हें कानून की कसौटी पर राजभवन ने पूरी तरह खारिज कर दिया? सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर झारखंड में जो पावर गेम चल रहा है उसने अब राजभवन और सरकार को आमने सामने खड़ा कर दिया। राज्यपाल ने फाइल लौटा दी है, हाई कोर्ट में जवाबदेही तय हो रही है और सरकार के पास अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। आखिर उन 4 नामों में ऐसा क्या था कि जिसे राज्यपाल ने अयोग्य मान लिया? क्या सरकार ने अपने करीबियों को पद बांटने की कोशिश की या फिर ये महज एक प्रशासनिक चूक है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे झारखंड की राजनीति का वो सच जिसे आपसे छिपाने की कोशिश की गई है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये मामला आपकी सूचना और अधिकार से जुड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी और आप हमारे इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड में सूचना आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिलहाल ब्रेक लगे है। राज्यपाल ने सरकार की सिफारिश वाली फाइल को यह कहते हुए वापस कर दिया कि भेजे गए नाम निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते। सूत्रों की माने तो राजभवन ने फाइल पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी सलाह दी है और विधिक राय के बाद यह पाया गया है कि उम्मीदवारों की पात्रता और चयन प्रक्रिया में भारी कमियां हैं। राज्यपाल का यह कड़ा रुख इस बात का संकेत है कि अब संवैधानिक पदों पर सिर्फ औपचारिकता नहीं चलेगी। यह प्रशासनिक गलियारों में एक बड़ा संदेश है कि योग्यता और अनुभव से कोई समझौता नहीं होगा। आखिर राजभवन ने अचानक फाइल क्यों लौटाई? सूत्रों की माने तो राज्यपाल ने इस फाइल पर दस्तखत करने से पहले झारखंड के महाधिवक्ता और अपनी कानूनी टीम से लंबी चर्चा की। इसमें यह बात सामने आई कि जिन 4 नामों को भेजा गया है उनमें से कुछ के पास सूचना का अधिकार यानी RTI से जुड़े कानूनी मामलों का पर्याप्त अनुभव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि सूचना आयुक्त के पद पर ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनका सार्वजनिक जीवन निष्कलंक हो और जिन्हें कानून, विज्ञान, तकनीक या समाज सेवा का गहरा ज्ञान हो। राजभवन को लगा कि सरकार ने इन मापदंडों की अनदेखी की है। ये टकराव सिर्फ कागजों का नहीं बल्कि संविधान के रक्षक बनाम कार्यपालिका की अपनी शक्तियों के इस्तेमाल की लड़ाई बन गई है। दोस्तों, इस पूरे विवाद की जड़ में चयन समिति की कार्यप्रणाली है। आमतौर पर ऐसी नियुक्तियों के लिए एक बड़ा और विविध पैनल बनाया जाता है ताकि सबसे योग्य व्यक्ति को चुना जा सके, लेकिन यहां सरकार ने केवल 4 नामों की लिस्ट भेजी। सवाल ये है, क्या झारखंड में सिर्फ 4 ही योग्य लोग बचे हैं? इससे भी बड़ी चूक ये रही कि मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद के लिए किसी नाम की सिफारिश ही नहीं की गई। बिना मुखिया के आयोग कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन यहां मानकों को सार्वजनिक ही नहीं किया गया। यही वजह है कि यह पूरी प्रक्रिया अब संदिग्ध नजर आ रही है। इस पूरे विवाद का सबसे दुखद पहलू यह है कि सूचना आयोग में आयुक्त न होने से आम जनता पीस रही है। झारखंड सूचना आयोग में इस वक्त हजारों अपीलें धूल फांक रही हैं। जब कोई सरकारी दफ्तर आपको जानकारी नहीं देता तो आप इसी आयोग का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जब आयोग में आयुक्त ही नहीं होते तो सुनवाई कौन करेगा? पिछले कई महीनों से झारखंड के लोग अपनी शिकायतों के निपटारे का इंतजार कर रहे हैं। राजभवन और सरकार के इस टकराव की वजह से झारखंड का RTI सिस्टम वेंटिलेटर पर चला गया है। सवाल यह है, क्या राजनीतिक खींचतान के बीच जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की बलि चढ़ाना सही है? मामला अब सिर्फ राजभवन तक सीमित नहीं है बल्कि झारखंड हाईकोर्ट की नजरें भी इस पर टिकी है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से कड़े सवाल पूछे, जिसके बाद राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा। कोर्ट ने यह मोहलत तो दे दी है, लेकिन अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ कोर्ट को संतुष्ट करना और दूसरी तरफ राजभवन की आपत्तियों का जवाब देना। आने वाले दिनों में अगर सरकार ठोस जवाब नहीं दे पाई तो कानूनी शिकंजा और भी कस सकता है। हैरानी की बात देखिए, सरकार ने 4 आयुक्तों के नाम तो भेज दिए,
लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के पद को खाली छोड़ दिया। यह ऐसा ही है कि जैसे आप बिना ड्राइवर के बस चलाने की कोशिश करें। मुख्य सूचना आयुक्त ही पूरे आयोग का प्रशासनिक प्रमुख होता है, वही तय करता है किस बेंच में कौन सा केस जाएगा। विपक्ष ने इसी को मुद्दा बनाया है कि सरकार शायद किसी खास व्यक्ति के रिटायर होने का इंतजार कर रही है ताकि उससे बाद में ये पद दिया जा सके, या फिर सरकार आयोग को पूरी तरह सशक्त करना ही नहीं चाहती। राजभवन ने इसी अधूरी सिफारिश पर उंगली उठाई है कि आखिर मुखिया के बिना आप आयोग को कैसे पुनर्जीवित करेंगे। पैनल में शामिल नामों को लेकर चर्चा गर्म है कि इनमें से कुछ लोगों का सीधा राजनीतिक कनेक्शन है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने योग्यता को ताक पर रखकर अपने खास लोगों को उपकृत करने की कोशिश की है। पैनल में एक नाम पत्रकारिता से जुड़ा है तो कुछ का जुड़ाव राजनीतिक दलों से बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना आयोग एक ऐसी संस्था है जिसे निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध जनता की सूचना के अधिकार से है। अगर यह राजनीतिक प्रभाव होगा तो जनता के अधिकारों का क्या होगा। अब गेंद पूरी तरह से हेमंत सोरेन सरकार के पाले में है। हाई कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया है, लेकिन इन 10 दिन में सरकार को बहुत कुछ तय करना है। क्या सरकार पुराने नामों पर ही अड़ी रहेगी जिससे टकराव और बढ़ेगा, या फिर राजभवन की बात मानकर चयन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि सरकार को अब नए विज्ञापन निकालने चाहिए और चयन समिति की बैठक में विपक्ष के नेता को भी भरोसे में लेना चाहिए। झारखंड की जनता अब आश्वासन नहीं बल्कि एक कार्यरत और निष्पक्ष सूचना आयोग चाहती है। क्या मुख्यमंत्री इस विवाद को सुलझा पाएंगे या ये मामला और भी लंबी कानूनी लड़ाई में खिंच जाएगा। अब स्थिति ये है कि सरकार को शायद पूरी प्रक्रिया नई सिरे से शुरू करनी पड़े। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति को फिर से बैठना होगा, नई खामियों को सुधारना होगा और संभवतः फिर से आवेदन मंगाने पड़ेंगे। सरकार के पास ये मौका है कि वो इस बार एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर अपनी साख बचाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या झारखंड में नियुक्तियां वाकई योग्यता के आधार पर होती है या इसमें सियासत ज्यादा हावी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। झारखंड की हर बड़ी खबर और राजनीतिक विश्लेषण के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।